पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे नाम को जो भी दिन रात गाते हैं, जीवन के हर पल में वरदान पाता है, वरदान पाता है। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए ईश्वर को हम हमारे जीवन, तन, मन को अर्पित करें, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर को जो वचन और संस्कार के द्वारा हमारे पास आते हैं मिल सके, उनको अनुभव कर सकें। आज का जो पहला पाठ है, इसमें संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को सलाह देकर कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर और उनके बारे में प्रचार करने के लिए आता है, तो आप उस वचन को, उस शिक्षा को पहले परखें कि वे जो आ रहे हैं, क्या वे सचमुच प्रभु के वचन को, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन को आपको दे रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके वचन द्वारा आप प्रभावित हो जाए, उनके कहने के शैली के द्वारा, प्रवचन के द्वारा आप प्रभावित हो जाए। बहुत बार ऐसे होता है जब लोग आकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में कहते हैं, उनके प्रवचन के शैली और ढंग को हम मायने रखते हैं, ना कि प्रभु की शिक्षा को। आज हमें प्रभु कहता है कि आप पहले आत्मा के प्रभाव के द्वारा, आत्मा के शक्ति के द्वारा इन शिक्षाओं को परखे, न कि व्यक्तिगत शैली को। हमारे पाप दोषों के लिए आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों का सामर्थ्य है
तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारे अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरे आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और होठों को शुद्ध करे ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11 वचन संख्या 1 से 11। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते, खैर आप मुझे अवश्य सहन करेंगे। मैं जितना तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हव्वा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है, या एक ऐसी आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण है, सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर बैठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बना लिया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय जब मैं अथार्थ संकट में पड़ जाता था, तो मैं किसी के लिए भी भार नहीं बना। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूर्ण कर दी। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य प्रतापी तथा ऐश्वर्यपूर्ण है। उसका न्याय युग युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममयी है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युगानुयुग तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य।
प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वचन संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त एक सुंदर प्रार्थना हमें सिखाते हैं। यह प्रार्थना केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने का एक तरीका है। हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक रिश्ता, एक संबंध बनाते हैं। आज का जो यह प्रभु का प्रार्थना है, इसमें हम 4 बातों के ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं। पहला है, इसमें व्यक्ति जो है वह है ईश्वर। इस प्रार्थना में हम ईश्वर के प्रति और ईश्वर के लिए यह प्रार्थना करते हैं, व्यक्ति विशेष। दूसरा है विशेषाधिकार। जो विशेषाधिकार है, जो प्रिविलेज है, वह ईश्वर का है। राज्य, अधिकार वह ईश्वर का है। तीसरा जो है वह है प्रावधान, क्योंकि हमको बहुत कुछ की जरूरत है, इसलिए हम ईश्वर से मांगते हैं। और आखिरकार हम ईश्वर से भी मांगते हैं हमारे लिए सुरक्षा। यदि हम इस प्रार्थना को देखें तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो 3 है वो ईश्वर के प्रति उन्मुक्त है, और दूसरा 3 जो है वो हमारे बुनियादी जरूरतों के लिए ईश्वर पर भरोसा रखने का एक तरीका है।
और जब हम हमारे बुनियादी ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं तो यह 3 क्षेत्रों की ज़रूरत को बताती है। शारीरिक, हमारा संबंध और आध्यात्मिक। हम जानते हैं हम मांगने से पहले ही ईश्वर हमारे जरूरतों को जानता है, परखता है। इसलिए यह प्रार्थना कहती है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें, न केवल हमारे जरूरतों पर जरूरतों के परे हम ईश्वर पर भरोसा रखें कि ईश्वर हमें सब कुछ देगा। आखिरकार यह प्रार्थना में हम हृदय की पवित्रता, विवेक में स्पष्ट और क्षमा करने की मांग के बारे में मनन चिंतन कर सकते हैं। यदि हमारे पास हृदय की पवित्रता है, हम विवेक में स्पष्ट हैं और हमारे पास क्षमाशीलता का वही कृपा है, तो हम इस जीवन में ईश्वर पर भरोसा रख सकते हैं और दूसरों के प्रति हम सहानुभूति, सहनशीलता और क्षमा की भावना दिखा सकते हैं। आइए हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे कि हम सब मिलकर ईश्वर के प्रति और हमारे भाई बहनों के प्रति सदैव तत्पर रहें कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनके साथ रह सकें और दूसरों को ईश्वर के पास ले जा सकें। आमीन। चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मिले तो कुछ भी नहीं, पास मिले तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें उनकी परिपूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते रहे हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूखरिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल